हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए देखेंगे। और सभी देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी क्या हैं? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए, अब की बार 100% जो है यही आएगा। 100% जो है यही आएगा। अगर नहीं आया तो आप लोग जिंदा मुझे जला दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आएगा तो अवश्य आएगा, यही यही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम देखेंगे एकदम 70 में 70 नंबर आप लोगों को पक्का हो जाएगा। ठीक, 70 में 70 नंबर पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें हम देखेंगे खंड ब में। देखिए 20 प्रश्न तो बहुविकल्पी होता है, उसके बाद के जो प्रश्न होते हैं यानी 21 से, तो खंड ब यानी खंड ब में हम देखेंगे क्या कि गद्यांश से 2 प्रश्न देखेंगे, पद से 2 प्रश्न देखेंगे, और संस्कृत में 2 प्रश्न, श्लोक से और गद्यांश से। सभी में 2-2 प्रश्न हम देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, क्लास 10 हिंदी के लिए। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए एक गद्यांश दे रखा है और उसमें कह रहा है कि प्रश्नों का उत्तर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए गद्यांश क्या दे रखा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। और देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि निर्बल बलि, ठीक, का धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो देखिए इतना सब पढ़ने के बाद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है हमारे पास ये 6 नंबर का पूछता है। और देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न में पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और देखिए क्या पूछ सकता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर रेखांकित हुआ है, ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से और यहाँ तक आकर्षित होते हैं, यह कोई बात नहीं से यहाँ तक आकर्षित होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो हाँ, यहाँ तक हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले पहले तो हम संदर्भ हेडिंग डाले हैं। और देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है आप लोगों को लिख कर पहले बता दें कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। देखिए तो लिखेंगे क्या, उत्तर प्रश्न संख्या 21 का क का पहला है तो पहला हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, एक बार पहले आप लोगों को बता दें, लिखेंगे ये देखिए यह जो हमारा गद्यांश है यह कहाँ से लिया गया है, तो मित्रता से लिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता, इसके लेखक कौन है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक जो है हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता के लेखक जो है हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हम कैसे कि अब संदर्भ हम देखिए आप लोगों को पहले बता दें कि, ठीक है, तो देखिए पहले हम कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत लिखेंगे प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो यह गद्य है तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं हमारे पास कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यावतरण
ठीक। हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए यहाँ पर हम काली पेन से लिख ले रहे हैं। हिंदी के गद्य खंड ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गद्य खंड में संकलित कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता, इसको हम काली पेन से लिख लेंगे, हाईलाइट कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, ठीक। जिसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो हम लिखेंगे जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो लिखेंगे जिसके लेखक, इसको भी जो लेखक होते हैं इनको भी हम हाईलाइट कर देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक। यही तो है संदर्भ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये आप संदर्भ आप लिख देंगे 2 नंबर आप लोगों को पक्का मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हम देखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए शुक्ल जी कहते हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके स्वभाव एक जैसे हों, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हों, फिर भी भिन्न स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं अगर भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग भी हैं तो उनके बीच भी मित्रता हो सकती है, यही उनके कहने का मतलब है। अब देखिए क्या करेंगे कि समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, जो गरीब व्यक्ति है वह किधर जा रहा है? धनी को दोस्त बना रहा है, धनी की ओर जा रहा है, और निर्बल, देखिए यहाँ पर क्या रखा है, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति और उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। जो विनीत होता है यानी नम्र जो होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। अगर हमें हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अगर अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो वह ऐसा दोस्त खोज रहे हैं कि हम उसके साथ रहें और उससे हम कुछ सीख पाएँ, ठीक है, वही इसके कहने का मतलब है। अब देखिए प्रेरणा मिल सके, इसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है उसके मित्र के रूप में ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए, ठीक है। जो गुण उसमें यानी कि जिस मनुष्य में नहीं है उसके मित्र के रूप में, यानी उसे मित्र के रूप में उसका गुण मिलना चाहिए, ठीक। वही कह रहे हैं कि जिसमें वे गुण हो। चिंताग्रस्त व्यक्ति प्रफुल्लित चित्त वाले व्यक्तियों की तलाश में रहता है। जिसको चिंता सता रही होगी वो क्या,
जो व्यक्ति खुश होगा उसकी उस ठीक है, जो व्यक्ति जो खुश होगा उसकी तलाश में वह होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इस आगे देखेंगे, जिससे वह भी तो कुछ समय के लिए चिंता मुक्त हो जाएगा। जिससे वह भी कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर था, तीसरा देखेंगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो देखिए यहाँ पर समाज में विभिन्नता देखकर ही व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो समाज है हमारे पास जितने वातावरण में समाज है उनकी विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में होने वाले कतिपय गुणों का अभाव उसे उस गुण से युक्त व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई गुण अनुपस्थित होगा तो उस जिन व्यक्ति में वो गुण होगा उन व्यक्ति की ओर वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। देखिए पहला प्रश्न जो है हमारे पास, अगर आप लोग ऐसा लिख देंगे तो 6 नंबर जो है आप लोगों के पास मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर एग्जामिनर आप लोगों को दे देगा, बिल्कुल देगा तो बिल्कुल देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए आगे देखेंगे, इसमें का दूसरा प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न हमने लिया है, इसमें का आप दूसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे पास है कि अगला इसी में का गद्य का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गद्य ही का है कि हे भगवान, तब के लिए विशद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच्चा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। और आगे देखिए क्या है कि मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए, यानी चूड़ामणि चले गए। तो ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे पद्यांश को पहचानने के लिए आप लोग देखिए मित्रता में मित्र को ढूंढिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए ममता से यह लिया गया है क्योंकि चूड़ामणि का उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है हमारे पास ममता से लिया गया है, यह जो गद्यांश है ममता चैप्टर से लिया गया है। ठीक, और यहाँ पर देखिए चूड़ामणि अगर आप लोगों को किसी भी गद्यांश में मिल जाए तो आप लोग जानिएगा कि वह कहाँ से है, ममता से है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न है क्या कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? वो 3 इसमें भी प्रश्न पूछा है और तीनों प्रश्नों को हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, अब देखिए पहला प्रश्न यानी इसका संदर्भ हम लिखेंगे। तो देखिए संदर्भ तो हमने लिखना बता दिया है। अब देखिए संदर्भ यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम पढ़कर आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए वही है जो पहले हमने लिखा था, वही है। ठीक है, अब लोगों को आ गया यहाँ तक। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आप लोग ऐसा लिख देते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जामिनर जो है आप लोगों को पूरे 6 नंबर देगा। जैसे हमने लिखा है उसी तरीके से आप लोग लिख देते हैं तो 6 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, आप लोगों को 6 नंबर जो है अवश्य मिलेगा। ठीक, अब देखिए आगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या में जयशंकर प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी का यह क्या है, कहानी है। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषण से भरा हुआ थाल देखा, तो जो ममता है वह स्वर्ण यानी सोना से भरी हुई थाल को देखी, तब उन्होंने क्या कहा, तो वह हस्तप्रभ रह गई और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहते हैं, आप विपत्ति के लिए इतने धन संग्रहण क्यों कर रहे हैं? ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वह उतनी थाल में जो है सोने को देखकर आश्चर्य से कहती हैं कि पिताजी आप अपने विपत्ति के लिए इतने सारे धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं या क्यों संग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध आने पर
आपने, यानी यहाँ पर देखिए, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। इच्छा के विरुद्ध जो है उन्होंने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। क्या किया है कि हम ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू न बचेगा जो पृथ्वी, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में दे। ठीक, और उसके बाद क्या कर रहा है कि पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू व्यक्ति न मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी न मिले। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आया आप लोग समझ में। अब देखिए इसका प्रश्न तीसरा क्या है, उपयुक्त गद्यांश में किस प्रकार को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, उसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न इसमें है क्या कि प्रस्तुत गद्यांश में उत्कोच को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, ममता कहती हैं कि पिताजी इसे लौटा दीजिए, इसकी चमक से मेरे मित्रों की ज्योति समाप्त हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी चमक से क्या कर रही है, मेरे मित्रों की ज्योति जो है समाप्त हो रही है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझिए। अब देखिए, अब देखेंगे हम आगे और देखेंगे 22वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 में पूछता है क्या कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश पर आधारित इसमें 3 प्रश्न पूछेगा पद्यांश के, और तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। कोई पद्यांश दे देगा, उसमें से हमें प्रश्न पूछेगा। तो देखिए पद्यांश हमारे पास दे रखा है क्या कि चरण कमल बंदव हरिराई, ये क्या है, बंदव है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जा की कृपा पुंग गिरी ले हूँ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारे पास क्या है, पद्यांश। एक पद्यांश दे रखा है और उसमें प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न पूछेगा। और इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसके अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, वही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे संदर्भ, पहले तो संदर्भ लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सुरसागर नामक ग्रंथ के पद शीर्षक से उद्गृत है। सुरसागर नामक जो ग्रंथ है उसमें एक पद शीर्षक है, उससे उद्गृत है, जिसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। जिसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। अब देखिए प्रसंग भी हम लोग लिख देंगे तो आप लोगों को नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। श्री कृष्ण भगवान की महिमा की, उनके चरणों की क्या किए हैं, वंदना की है। सूरदास जी उनके चरणों की वंदना की है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक प्रसंग में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब देखेंगे हम क्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आइए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में कि भक्त शिरोमणि सूरदास, रेखांकित अंश व्याख्या अब करेंगे हम क्या कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देखिए कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। यानी कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। जो बहरा, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, क्या कह रहा है कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। ठीक, अब देखिए, और गूंगा पुनः बोलने लगता है, कि गूंग पुनि बोले यानी कि गूंगा पुनः बोलने लगता है। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि अगर उनकी कृपा किसी भी दरिद्र व्यक्ति हो, कोई एकदम गरीब व्यक्ति हो, दरिद्र व्यक्ति हो, अगर उनकी कृपा
उनके ऊपर पड़ जाए, दरिद्र व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, तो वह राजा बनकर जो है उस राजा की तरह छत्र छाया में रहने लगता है, यानी कि रह सकता है। ठीक, कोई भी दरिद्र व्यक्ति हो, अगर उनकी कृपा होगी तब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला में इसमें पूछा है कि अलंकार कौन सा है, तो इसमें पूरी पंक्ति में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें देखिए अगर आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से लिख देते हैं तो आप लोगों को 6 नंबर जो है पक्का आ जाएगा। ठीक, 6 नंबर पक्का। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम, इसमें भी 2 प्रश्न है, इसमें भी 2 प्रश्न है। अब इसके दूसरा प्रश्न को देखेंगे। देखिए इसी में का दूसरा जो है हमारे पास पदांश है कि सुनि सुंदर बैन सुधारम साने सयानी है जानकी जनी भली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे कि तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे समुझाई कहूँ मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसित। ठीक है, विगसी मनोमंजुल कंज कली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विगसी ये क्या है, विगसी है। ठीक, अब किताब से देख लीजिएगा। अब देखिए आगे कि उपयुक्त, इसमें देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। इसका क्या कर रहा है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया है, यानी इस पूरे पंक्ति में किस किस अलंकार का प्रयोग किया गया है वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कि संदर्भ तो हम लिखेंगे पहले, तो पहले संदर्भ पूछा है, संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ हमारे पास है प्रस्तुत गदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर प्रसंग से लिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वन पथ पर प्रसंग से लिया गया है। यह प्रसंग भक्त शिरोमणि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है, यानी कि कवितावली से उद्धृत है, यानी कि कवितावली जो है उसमें वन पथ एक शीर्षक है, उससे लिया गया है। ठीक, और देखिए यहाँ तक आगे आप लोगों को। अब देखिए इसमें देखेंगे प्रसंग, यानी कि इस पद में वन मार्ग पर जाते हुए श्री राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वन पथ पर यानी वन मार्ग में जब यह सीता और राम जी जा रहे थे तो उनका वर्णन किया गया है इस पंत में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या हम करेंगे कैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगती, यानी एकटक का मतलब कि अपने पलकों को मलकाती भी नहीं है और उसको देखती ही रहती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और लाभ उठा रही हैं। देखिए यही क्या है, उस उतनी रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, इतनी की व्याख्या यही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग लिख देते हैं तो इसमें भी 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा में अलंकार पूछा है, तो देखिए उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर योजना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तीनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों अलंकारों को क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब देखिए अब चलते हैं यहाँ से हम संस्कृत खंड में चलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं संस्कृत खंड पर, देखेंगे अब संस्कृत के। ठीक है, ये देखिए हमारे पास, अब देखिए संस्कृत के हम प्रश्न देखेंगे कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत गद्यांश है हमारे पास उसका संदर्भ सहित हिंदी में क्या कर रहे हैं, अनुवाद हमसे पूछ रहा है। तो इसमें भी हम 2 प्रश्न को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा माने देखिए यह नगरी माने नगरी, भारतीय माने भारतीय संस्कृति में संस्कृति
यानी संस्कृत माने संस्कृत, और यहाँ पर देखिए भाषा माने भाषा, केंद्र माने केंद्र, स्थल माने स्थल, अस्थि माने क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। क्या है, यह जो नगरी है भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का क्या है, केंद्र स्थल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इत माने इत एव संस्कृत वाडांग्यस्य संस्कृते सच्च आलोकः सर्वत्र प्रसित्र मुगल युवराज। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मुगल युवराज दाराशिकोह आत्रगत्य भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययनम अकरोत्। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम आगे देखेंगे क्या कि इत माने यदि, एवं माने एवं। ठीक, संस्कृत माने संस्कृत साहित्य, वातमय से संस्कृत से माने संस्कृति का, आलोक माने प्रकाश। ठीक, सर्वत्र प्रसिद्धि मुगल युवराज, जो मुगल के युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्र यानी कि भारत की दर्शन शास्त्र अध्ययन अकरोत माने करते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको देखिए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि यदि यहीं से, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इत माने यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। अब देखिए आगे क्या फैला था, तो यानी फैला था मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। दाराशिकोह जो यहाँ मुगल युवराज थे, वह यहाँ पर आकर क्या किए, भारतीय शास्त्र को अध्ययन किया। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं, स तेसा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत्, सह माने वह अनेक ज्ञान से ऐसा ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्रभावित माने हो गए। अब देखिए, यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में, यानी कि उस उपनिषद को फारसी भाषा में इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया या बदलवाया। तो देखिए इसमें पहले संदर्भ लिखते हैं, तो संदर्भ देखिए लिखेंगे क्या, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, लेखक और कवि का नाम नहीं लिखा जाता है। संस्कृत में जो है लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केवल पाठ का नाम लिखा जाता है। तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी पाठ से उद्धृत है। देखिए प्रसंग में हम लिखेंगे क्या, इस गद्यांश में वाराणसी के ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अब देखिए अनुवाद हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका अनुवाद आप लोग देख लीजिएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यदि, ठीक प्यारे बच्चों, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। यहाँ पर दाराशिकोह जो मुगल युवराज थे, यानी मुगल के जो राजा थे युवराज, उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन यहीं पर आकर किया था। ठीक, वाराणसी में। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया है। यानी कि उन्होंने कहा, तो उन्होंने जितने भी उपनिषद थे उनको जो है फारसी भाषा में, उनके लैंग्वेज को क्या किया, चेंज करवा दिया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, फारसी भाषा में बदलवा दिया। ठीक, यहाँ तक है आप अनुवाद आप लोगों को। देखिए अनुवाद का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर जो है मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए इसमें भी हमने 2 प्रश्न लिखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा प्रश्न आप देखते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास है, ठीक है। देखिए, मानव जीवनस्य संस्मरण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनस्य संस्कृतं महान्त प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्मरण यान आचारान् विचारान् च दर्शयन् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी हम संदर्भ देखेंगे और इसका भी हम प्रसंग और हिंदी में अनुवाद भी देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए संदर्भ पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए प्रसंग क्या है कि इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ में जो है भारतीय संस्कृति के स्वरूप और भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुवाद करते हैं इसका भी कि मानव जीवन का ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मानव जीवन का संस्कार करना इस संस्कृति कहलाता है, यानी मानव जीवन का संस्कार करना इस संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किया है, यानी कि हमारे जीवन में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए बहुत से कोशिश की हैं, बहुत से प्रयत्न किए हैं। आगे देखते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वही क्या है हमारे पास हमारी संस्कृति है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ में आइए, चलते हम आगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 24। इसमें देखिए इसमें भी हमसे 5 नंबर का यह भी पूछेगा। यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पूछेगा और ज़्यादा भी नहीं लिखना होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर आप लोगों को अच्छा आसानी से जो है मिल जाएगा। ठीक देखिए दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर क्या है गद्यांश है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या करें कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पहले तो संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद अनुवाद। तो पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रसंग में देखेंगे इस श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है, यानी कि इस श्लोक में जो है कितने कितने त्याग हुए हैं उनके महत्व को दर्शाया गया है। देखिए अब देखेंगे आगे कि मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। इसमें कह रहा है कि मनुष्य जो होता है वह अभिमान क्रोध को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर क्या होता है प्रिय होता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। यानी जो मनुष्य क्रोध को छोड़ दे वह शोक नहीं करता है, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लोभ को छोड़कर क्या होता है सुखी हो जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ में, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए इसमें भी हमने 2 प्रश्न लिया था, तो दोनों प्रश्नों को देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए यह क्या है, इसका भी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और अनुवाद करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए और यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से भारतीय संस्कृति पाठ से। इसका प्रसंग है हमारे पास कि इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। क्या किया है, जो कवि है हमारे पास संसार के कल्याण की कामना कैसे की जाती है उन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक, तो देखिए अनुवाद हम करेंगे। संसार में सब सुखी हो, कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, यानी कि संसार में सभी क्या हो सुखी हो, सभी निरोग हो, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी क्या हो निरोग हो, सभी कल्याण देखें, यानी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी कोई दुख का भागी न हो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए इसमें 26वां प्रश्न पूछेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और 25वां प्रश्न में एक श्लोक पूछता है। इस श्लोक में आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा, कोई भी श्लोक हो या इसी को याद कर लीजिए आप लोग। अगर ये पेपर में नहीं पूछता है तो आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें देखिए लेखक और कवि का जीवन परिचय जो है 10 नंबर का पूछेगा, दोनों को मिला के 10 नंबर का हमसे पूछता है। ठीक देखिए 10 नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, बस यही आप लोग याद कर लीजिए, इसके अलावा आप लोग कुछ मत याद कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लेखक में हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों का अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 5 नंबर यहाँ से आप लोगों को पक्का हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए कवि में देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का याद कर लीजिए, महाकवि, ठीक है, सूरदास जी का, और सुमित्रानंदन पंत जी का भी याद कर लेंगे। तो यहाँ से 5 नंबर, टोटल कितने हमारे पास हो गए? 10 नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों मिला के 10 नंबर हमें मिल जाएंगे। ठीक, और अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम बार बार करेंगे कि आप लोगों को यही याद करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आगे चलते इस लोग निबंध देखेंगे कि कौन सा निबंध महत्वपूर्ण है किसके लिए। तो निबंध में देखिए पर्यावरण संरक्षण की उपाय क्या है, महत्वपूर्ण निबंध है, इस पर भी आप लोग देख लीजिएगा। आतंकवाद कारण एवं निवारण, इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। और जनसंख्या लाभ हानि, और कोरोना वायरस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जो 9 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 9 नंबर के आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाएगा। ठीक, अगर आप लोग यह लिख देते हैं तो आप लोगों को 70 में 70 जो है पक्का नंबर मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं याद करिएगा, आप लोगों को अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यही लिख देते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए मिलते हैं हम आगे अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।